अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 10 है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। याद होगा इस चैप्टर के शुरू में भी हमने पढ़ा था कॉजेज ऑफ द केमिकल बॉन्ड कि वजूहात क्या हैं, केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक याद होगा क्यों करते हैं, क्या वजह होती है कि वो एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं। याद होगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना ऑक्टेट इस वजह से मुकम्मल करते हैं, वरना ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होगा तो उनको क्या फर्क पड़ेगा। अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये सारा काम करते हैं। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपने आप को अब वजूद को बरकरार रखने के लिए वो सारा यही काम करते हैं, इनको केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए इनका किस तरह केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ये भी 2-3 टाइप्स हैं। आपने पहले भी पढ़ा है, 9th में भी आप पढ़ चुके हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब देखिए इसमें हम जो है ना आयनिक बॉन्ड का जिक्र करते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होता है सबसे पहले हमारे पास आयनिक बॉन्ड देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, लेविस का मॉडल था, याद होगा एसिड बेस के बारे में भी आप लोगों ने मशहूर उसका वो है आपने पढ़ा हुआ है। लेविस थ्योरी के मुताबिक जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर क्या करते हैं, दूसरे एटम की तरफ जाते हैं, तो उसे उसके नतीजे में जो बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होते हैं, उनको क्यों, क्या मसला है जो अपने आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को क्यों ट्रांसफर करता है, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, तो वो होगा उसी को आप देखते हैं। देखिए बेटा ये अगर इसी को हम एनर्जी के लेवल पे अगर देखना चाहते हैं, यानी अगर आपको पता है एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हर चीज जो है ना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। अगर हम इसी को यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की टर्म में अगर देखना चाहते हैं, तो देखिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो हाई एनर्जी स्टेट पर होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट पर होते हैं। यूं भी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ होता है, ठीक। यानी अब हम जिक्र करते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड या ये एटम जो है वो क्यों बॉन्ड बनाते हैं, इनको क्या वो होता है। देखिए फिर वही बात है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ये सारा जो है ना वो बॉन्ड बनाते हैं। यानी आयनिक बॉन्ड क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है वो क्यों ट्रांसफर होता है, देखिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए करते हैं। यानी अगर हम कहते हैं उसी को ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी टर्म में भी अगर हम देखें तो वो भी वही होता है। हर आपको पता है एनर्जी फ्लो क्या करते हैं, हर अपना स्टेट से किसकी तरफ जाते हैं, लोअर में। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो हायर स्टेट में होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं, लोअर स्टेट में होते हैं। अब हम इसी को किससे प्रूफ करते हैं, एग्जांपल से हम इसको साबित करते हैं। अच्छा बेटा देखिए अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए आपको पता है पोटेशियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 और 4s1 है। अगर हम ये देखें 2 8 8 और 1 है, देखिए इसके अंदर जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बेटा अब हम देखिए, अब हम आयनिक इसके अंदर बॉन्ड में हम पोटेशियम क्लोराइड के एग्जांपल देखते हैं। देखिए जब हम इसी का है पोटेशियम है, इसके जब एटॉमिक नंबर है 19 है, जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 2 8 8 है और 1 है, यानी 2 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 3p6 और 4s1 है। देखिए इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिलीज कर देगा। देखिए जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 8 और 8, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी ये किसकी तरह स्टेबल हो जाएगा, ऑर्गन की तरह। यानी ये अपने आप को किस तरह ये बेटा चेंज कर देता है, ऑर्गन जैसे बना देता है, क्योंकि ऑर्गन स्टेबल है, इससे जो है ना वो इसका ऑक्टेट मुकम्मल है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो इसने भी अपने आप को किसकी तरह अरेंज कर दिया, ऑर्गन की तरह। अब देखिए इसी तरह अगर हम दूसरे इसकी क्लोरीन के एग्जांपल देते हैं। अब देखिए जब सादर है, जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की तो 419.0 है किलो जूल पर मोल के हिसाब से इसकी एनर्जी होती है। अब देखिए अगर इसी तरह हम क्लोरीन की बात करते हैं
तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं बेटा 2 8 और 7 है। आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 है। आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करते हैं, होने कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कौन से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा 8 होगा। तो ये क्या करता है कि ये 2 8 और 8 यानी ये अपने आप को ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसमें भी 18 हो जाते हैं, ये भी किसकी तरह बन जाता है, यानी ये भी ऑर्गन जैसी सूरत इख्तियार कर लेता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब देखिए पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो भी ऑर्गन जैसे बन गया। क्लोरीन ने गेन किया, इसने भी जो है ना वो ऑर्गन जैसे सूरत इख्तियार कर लिया, यानी अपने आप को इसने स्टेबल कर दिया ऑर्गन की। अब देखिए ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, इसको इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके ऊपर प्लस है, इसने गेन किया, इसके ऊपर नेगेटिव है, दोनों अपोजिट चार्ज है। जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रांग होती है। क्या होती है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, स्ट्रांग फोर्स होती है। अब वो देखिए इसी तरह कई जो है हम अपना पोटेशियम और क्लोरीन एटम मिलकर एक क्रिस्टल लैटिक्स बनाते हैं, जिसका हमने पिछले चैप्टर के अंदर जिक्र किया था। अब देखिए जब ये क्रिस्टल लैटिक्स बनती है उससे फॉर्मेशन में कितना होता है, एक यानी अननेसेसरी क्रिस्टल लैटिक्स 490 किलो जूल पर मोल इसमें एनर्जी जो है वो होती है। ठीक, अब ये हम इसकी बात करते हैं। अब इसी तरह अब दूसरी कोई और हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हम इसकी बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं। ये देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा 2 8 8 और 2 है। अब देखिए इसके आखिरी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं ये, और 2 8 8 ये भी किसकी तरह बन जाता है, जैसे ऑर्गन जैसे सूरत इख्तियार कर लिए इसने जन्म, ये भी ऑर्गन की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं, एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बेटा 2 8 और 3 होती है। आखिरी ऑर्बिट में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी क्या करते हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, Al+3 आ जाएगा। अब देखिए ये लूज जब करता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये किसकी सूरत इख्तियार कर लेता है, ये नियॉन जैसी सूरत इख्तियार कर लेता है। जैसे देखिए नियॉन्स के आउटपोस्ट अपना ये नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना 10 होता है, तो ये भी नियॉन जैसी सूरत इख्तियार कर लेता है। ठीक है, अगर इसी तरह हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा 2 और 6 होता है। कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। ये भी किसकी तरह बन जाएगा, नियॉन जैसी सूरत इख्तियार कर लेगा। ठीक है, ये इसी तरह अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो इसमें 2 8 और 6 होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास है 2 8 और 8 हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन जो है ये देखिए ये और -2 बन जाएगा, और सल्फर जो है ना वो Sb क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये भी किसकी सूरत इख्तियार कर लिया, ऑर्गन गैस की सूरत इख्तियार कर ली। यानी हर एटम जो है वो लूज या गेन क्यों करता है, अपने आप को बेटा स्टेबल करने के लिए। क्या करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी इसी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं। अच्छा अब देखिए अगर हम इन दोनों के दरमियान अगर बॉन्ड की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कैल्शियम और ऑक्सीजन है, देखो बेटा Ca है और O है, ये दोनों कैसे बॉन्ड बनते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन कर लिया। बात समझ आ गई। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन ऑक्साइड अपना कैल्शियम ऑक्साइड है, इनका फार्मूला ये बन जाएगा। ये इसने लूज किए, जो इसने लूज किए वही ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। ये दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन गया। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो बेटा एल्युमिनियम में इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, और ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने अब एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सॉरी इसने ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इनके दरमियान में देखिए बॉन्ड बनता है Al2 और O3 होता है, ये 2 और 3 के रेशियो से बनते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था कि इसका हमने जिक्र किया, किसका जिक्र किया कि चंद एक हमने एग्जांपल दी है कि वो क्यों लूज करते हैं या क्यों गेन करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसी से कहते बॉन्ड की नेचर का ताल्लुक जो होता है बेटा वो किससे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी होता है। किससे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। याद होगा जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम इसको देखते हैं। अगर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यानी 2 एटम है, अगर उनके दरमियान डिफरेंस 1.7 होगा, यानी 1.7 से ज्यादा होगा, तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये पिछले लेक्चर में भी हमने इसका जिक्र किया था, कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर इससे लेस होगा
यानी 1.7 से लेस होगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी उसमें शेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। यानी हमने किसी बॉन्ड के नेचर को चेक करना हो तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी उसको क्या कर सकते हैं बेटा, चेक कर सकते हैं। अब देखिए हम NaCl की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, NaCl है। ये देखिए ये 72% आयनिक करैक्टर रखता है। कितने परसेंट होता है, 72% कौन सा करैक्टर रखता है, आयनिक करैक्टर रखता है। एक चीज याद रखना है, हमेशा ध्यान में रखनी है, कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक होगा, 100% ना तो कोवलेंट होगा, 100% ना तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, यानी कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होगा, 100% कोवलेंट नहीं होगा। यानी देखिए NaCl है, हालांकि हम जब भी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, हम एग्जांपल किसकी लेते हैं, NaCl की लेते हैं। अब देखिए बेटा NaCl है, इसमें 72% आयनिक करैक्टर है। कितना है, 72% है। अगर हम इसी तरह सीलियम फ्लोराइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सीलियम फ्लोराइड, इसमें बेटा 92% जो है ना वो आयनिक करैक्टर है। कौन सा कितना का है, इसमें भी अपना 92% कौन सा करैक्टर होता है बेटा, आयनिक करैक्टर होता है। यानी कोई बॉन्ड भी 100% आयनिक नहीं होता। बात समझ आ गई बेटा। यानी जब हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, एक एटम दे रहा है, दूसरा जो है ना वो गेन कर रहा होता है, उसी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वो भी अगर हम एनर्जी टर्म से देखें तो फिर भी वही हमने अभी डिस्कस किया। यानी क्यों लूज करते हैं, क्यों गेन करते हैं, अपने आप को बेटा स्टेबल करने के लिए लूज करते हैं, अपने आप को अपना क्याम बदी रखने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए करते हैं। यानी हम कहेंगे कि उनकी कोई मजबूरी है, कोई उनकी मजबूरी नहीं है कि हाँ जी मैंने इसको इलेक्ट्रॉन देना है, मैंने इसको देना है, नहीं। अब देखना अपना इससे जो होगा यहाँ पर है कि जो भी आएगा उसके सामने होगा, उसी के साथ होगा। हाँ जी अगर देखें दो देने वाले हैं, एक ऐसा एटम है जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ऐसा एटम है जो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसका मतलब दोनों का बेहतरीन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उससे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। बात समझ आ गई। तो ये बेटा हमारे पास था, आज हमने डिस्कस किया कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।